चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर दैट इज योर वेक्टर। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि वेक्टर होता क्या है, एंड उससे पहले हम समझेंगे कि स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं थोड़ी सी, देन उसके बाद में समझाती हूँ थोड़ा कि दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन एक्सप्लेन बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं। जैसे आपकी स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, वर्क हो गया, टाइम हो गया, है ना, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं इसे और अच्छे से कैसे समझा सकती हूँ। मानो मैंने कहा मुझे 2 पिज़्ज़ा खाने हैं, मैंने इसकी क्वांटिटी बता दी, सिर्फ 2 पिज़्ज़ा खाने हैं मुझे, आज मैंने ये कह दिया। वहीं अगर मैं ये कह दूँ मैंने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, और उसमें मुझसे अब डिलीवरी वाले भैया मुझसे कॉल करके पूछते हैं कि मैडम जी कहाँ आना है? मैं अपना पूरा एड्रेस दूँगी और वो मुझसे कहेंगे 1 पिज़्ज़ा आपका, और बताइए एड्रेस है आपका, कहाँ पे आना है, मुझे अपनी डायरेक्शन बताइए। तो वही ये डायरेक्शन के साथ और खेल लेता है क्वांटिटी प्लस मतलब इससे आप ये कह सकते हैं, पहले हम कह दें कि आपका जो स्केलर है, इसका मतलब ये है कि कितना, बस कितना, है ना? इसको हम कह सकते हैं कि कितना ये बताता है कि मैं कितना हूँ, स्केलर बस इतना बताता है। एंड आपका जो वेक्टर है आपको ये बताता है कितना, और साथ में बताता है कहाँ, कहाँ आना है भाई, कहाँ या जा रहे हो। तो आपका ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो आपको बताती है वो फिजिकल क्वांटिटी कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही, इसमें दोनों चीज़ हो, और साथ में ये वेक्टर आपका वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करे। अब ये क्या है, इसी पे ही पूरा ये हमें चैप्टर पढ़ना है। ठीक है जी? ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं आप कि आपका डिस्प्लेसमेंट, फ़ोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक है? हाँ, और ये तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है क्या, कैसे, ठीक है? समझ गए ना? स्केलर वो क्वांटिटी बस वो बताती है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितना है, ठीक है? और वेक्टर आपका बताता है कितना है, साथ में कहाँ है, ठीक है? आगे और अच्छे से क्लियर होगा आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर वेक्टर। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, एरो बना देते हैं हम। ये एरो का जो हेड है, ये हेड, वो आपको बताता है डायरेक्शन, और जबकि से जो एरो की लेंथ बची, वो बताता है उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। समझे? मतलब ये टेल है आपकी, ये टेल आपको क्या बताती है, ये तो लेंथ है वेक्टर की, वही आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है। एंड ये जो आपका एरो दिख रहा है वो आपका हेड है, जो आपका डायरेक्शन बताता है। ठीक है? ऐसे हर किसी के लिए प्लॉट करते रहेंगे तो टाइम गया। आप हम अच्छी तरह से किस तरह से लिखते हैं कि अगर हम कहें कि वेक्टर ए है आपका, तो उसके ऊपर एक छोटा-सा एरो लगा देते हैं। ठीक है? जैसे कि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वी लिखा, उसको वी से लिखते हैं, एंड उसपे हमने ऊपर एक छोटा-सा एरो लगा दिया। तो इसी तरह से हम इन्हें लिखते हैं, इसको वेक्टर्स को। ठीक है? इसमें ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा देखो, अब आती है थोड़ी-सी डायरेक्शन वाली बात कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये क्या है, कैसे है? देखो, इसमें मैं बता दूँ, एक चीज़ लेके आई मैं। नॉर्थ का मतलब ऊपर आसमान में निकल जाना नहीं होता, और साउथ का मतलब नीचे गड्ढे में नहीं जाना होता, ठीक है? नॉर्थ का मतलब इस तरह से है कि सामने आपका, मान लीजिए आपने नॉर्थ मान लिया, आप फेस नॉर्थ की तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है? आप मुड़े 90 डिग्री या मुड़े इस तरह से, आप आपको दिखा कि पार्क है, वो पार्क आपका वेस्ट में है, ठीक है? वहीं आप यूँ इस पार्क जहाँ वेस्ट में थे, सिर्फ घूम गए 90 डिग्री, आपने देखा मेरा घर दिख रहा है मुझे, वो साउथ में है। मतलब इस तरह से होता है, इस तरह देखो, जैसे मैं अभी बताऊँ इधर, ये मैं दिखा रही हूँ आपको लाइव कि मैंने इधर कर दिया, आपको बताऊँ, ये मैं ले आई इधर नॉर्थ की साइड। क्या मैं आसमान में उड़ गई? नहीं जी, ये डायरेक्शन है। और वही मैं अगर साउथ की तरफ कर दूँ इसे, अरे भाई! तो इस तरह से देखो, मैं पूरा मुड़ गई इधर। तो ये क्या हो गया, साउथ डायरेक्शन, बस ये डायरेक्शन है। और आपका ये जो ईस्ट होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो आपका वेस्ट होता है उसको कहते हैं माइनस एक्स एक्सिस, एंड नॉर्थ को कहते हैं हम पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड जो आपका साउथ उसको कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है जी? सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो, इसको हम लिखेंगे कैसे? मैंने कह दिया, मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, बट कहाँ पे? ईस्ट में। ईस्ट में। तो 2 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, ईस्ट में क्या इस तरह से बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ईस्ट की साइड मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। इसमें अब देखो, मैंने नॉर्थ की साइड 4 न्यूटन का फोर्स लगाया है। मैग्नीट्यूड इधर पहले 2 था, अब 2 डबल हो गया है। तो ये जो वेक्टर थी, जो मैग्नीट्यूड बताती है, उसकी लेंथ थी, क्या मैं इसे बड़ा नहीं कर दूँगी अब? जो इधर छोटा था मैंने इसलिए बड़ा कर दिया, और डायरेक्शन भी चेंज हुई है। पहले ईस्ट थी, अब मैंने कर दी नॉर्थ। तो ये देखिए नॉर्थ में इस तरह से आ गया। ठीक है? अगर अभी भी किसी को ना समझ में आए तो एक एग्जांपल के थ्रू और कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको कलर कुछ इसको लेते हैं। इस तरह, इस तरह, ठीक है? ये मैंने कहा ये। तो अब मैं कह रही हूँ आपसे, मैंने आपको दिया कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने ईस्ट में, ठीक है? और वेस्ट में मैंने लगाया 10 न्यूटन का, 2 न्यूटन का लगा लिया मैंने नॉर्थ में, ठीक है? नॉर्थ है ये, एंड मैंने लगा लिया 4 न्यूटन का आपका साउथ में, ठीक है जी? अब मुझे बताइए कैसे-कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? करो अपनी साथ तरफ का फिल और लगाओ। मैंने लिया जी ये। अब पहले बताइए हम कौन-सा प्लॉट करें? शुरुआत से करते हैं, यहाँ से करते हैं। तो ये जो, अब देखो, ये जो डायरेक्शन है इसकी, मैं क्या करूँ? पहले तो इसको ईस्ट की साइड करूँ, ठीक है जी, ईस्ट की साइड करते हैं। चलो भाई, ईस्ट की साइड घूम जाओ, ये रहा आपका ईस्ट, ठीक है। अब ईस्ट की जगह प्लॉट कर दीजिए, ये रहा। इसको हम किसको कंसीडर करके कर रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं इसे, ये 5 न्यूटन का है। इसकी जो लेंथ है, ये वेक्टर की जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, हम इसको 5 मान रहे हैं, इसलिए 5 न्यूटन। अगर हम अब मैं बात करूँ इसको कि मैं कह रही हूँ वेस्ट में ये 10 न्यूटन का लगा रहा है। अब क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि आइए भई, आजा, 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 आजा। हाँ, इसको मैं वेस्ट में लेके जाऊँ,
और इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं मैं, मैग्नीट्यूड बढ़ा दूं, पहले तो इधर लेके आई मैं, और इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया मैंने, सही डबल कर दिया इसकी। देखो ये 10 न्यूटन का वेस्ट की साइड लग गया, नहीं लग गया? क्या बताया था इधर 10 न्यूटन, और वो भी बेस्ट के थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो उसे संभाल लेना, ठीक है। और ये क्या है, सिर्फ आपका 5 न्यूटन का फोर्स, ये है 10 न्यूटन का फोर्स वेस्ट में। अगर मैं वही आपका कह दूं, अरे भाई अब 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ मैं इधर, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ मैं किसमें, नॉर्थ में ना, ये लीजिए नॉर्थ में 2 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और वहीं अगर मैं लगाना चाहूँ वेस्ट साउथ में 4 न्यूटन का फोर्स, पहले तो मैं इसको साउथ में, साउथ की तरफ करी मैंने, डायरेक्शन दिख रहा होगा, फिर इसका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, 4 कर दिया। ये अब समझ में आया पूरा क्या है कैसे है, समझ गए पूरा अच्छे से, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। अच्छा देखो, अगर आपको हमने कह दिया, अब डायरेक्शन ना देके, डायरेक्ट हमने ये ना देके कि नॉर्थ में है या ईस्ट में है, हमने इनके बीच में दे दिया कहीं, तो वो आपको कैसी लैंग्वेज देगा, पहले ये समझिए आप। इसने कहा, लिखा है इसमें 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ, पहले तो ये देखो आप, कुछ नहीं समझ में आया ना, पहले ये देखो कि किस किस के बीच में बारे में बात कर रहा है। ईस्ट और नॉर्थ के दिख गया, पहले देखो ईस्ट कहाँ है, फिर देखो नॉर्थ कहाँ है, ठीक है। अब उसमें जो 37 डिग्री आप कहाँ से लेंगे, अब सबसे लास्ट में देखो कौन सा दे रखा है, नॉर्थ वाला दे रखा है, उससे आप एंगल बना देंगे। क्या मतलब, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना एंगल बना रहा है, ये आपका एफ वेक्टर, दैट इज योर 37, ये मतलब है कितना, हमें क्यों ही करना है, हमें इतनी लैंग्वेज थोड़ी समझनी है। देखो आगे समझ रहा हूँ, 2 मिनट में आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, पहले आप एंगल देखिए, ठीक है, नहीं पहले आप एंगल ना देखिए, आप देखिए पहले कि किन दोनों के बीच में पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ईस्ट एंड साउथ, सॉरी नॉर्थ के बीच में, ठीक है जी, हाँ। अब देखो एंगल देखो, फिर देखो एंड वाला देखो, वो एंड वाले से उसको एंगल को बना दो जो आपसे कह रहा है, बस इतना करना, और ये आपका वेक्टर, कुछ नहीं। दोबारा चीज, दूसरा देखो, पहले देखो इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, कह रहा है नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में पूछ रहा है। अब देखो एंगल, और एंड वाला देखो, एंगल अब किससे बनेगा, ईस्ट से बनेगा, ईस्ट से बनेगा, और वो भी इन दोनों के बीच बनेगा, कहीं इधर में बना देना, साउथ के बीच में थोड़ी पूछा है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, और एंगल कितना है 37 डिग्री, इधर एंड में देखो किससे बनेगा, ईस्ट से बनेगा, बस इतना करना, कुछ नहीं करना। अच्छा अब देखिए, अगर आपको कुछ दे ही ना रखा हो कि कोई एंगल, तो आपको बाय डिफॉल्ट इधर 45 डिग्री ही मानना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको 40 डिग्री ही मानना है। देखो इधर 45 दोनों सेम ही आएगा, कहीं पे भी लिख सकते हो, बट हाँ हमने क्या कहा, जो पीछे वाला दे रखा होता है उसी से एंगल लेते हैं, तो इसलिए इधर हमने लिख दिया, ठीक है, ठीक है। और ये आपका एफ वेक्टर, ठीक है जी। अब इधर आप देखो किसके बीच में पूछ रहा है, पहले देखा करो किसके बीच में पूछ रहा है, साउथ एंड वेस्ट, तो मतलब आपका ये वेस्ट एंड साउथ, साउथ एंड वेस्ट इन दोनों के बीच में, और आपको कह रहा है 30 डिग्री, एंड एंड में देखो कौन है, इधर आपका वेस्ट, तो किससे लेंगे, वेस्ट से 30 डिग्री लेंगे भाई, ठीक है जी। हाँ जी, समझ में आ गया। अब आप देखो इसमें, अब आप ये कर सकते हो, अब इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। 45 आ जाएगा, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि किसके बीच में, मतलब कि कुछ दे ही नहीं रखा, इसलिए 45 मांगेंगे, और नॉर्थ आपका पीछे है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लगा देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, इतना रिलेवेंट नहीं है, बट हाँ ये कुछ है ना इधर, कहाँ गए आपकी, इतनी ज्यादा ये तो पूछे जाते नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, पर ये वाला जो यूनिट वेक्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलो खैर शुरुआत तो करें एटलीस्ट। चलिए बात करते हैं हम टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में। टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहले देखा है आपको इक्वल वेक्टर, वो क्या होता है इक्वल वेक्टर, देखो जो दो वेक्टर जब इक्वल वेक्टर कहलाएंगे तब कब, कि उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, इवन फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, फोर्स फोर्स के बीच में वो देखा जाएगा, या फिर वेलोसिटी वेलोसिटी के बीच में देखा जाएगा। ये नहीं कि आप वेलोसिटी और फोर्स के बीच में देख लिए। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपसे कि मैं एक वेक्टर ले रही हूँ ये रहा, और सेम वेक्टर मैं इधर ले रही हूँ ये, इन दोनों को मैंने इस तरह से रख दिया, और मैंने कहा ये दोनों ही फोर्स हैं, दोनों ही फोर्स के वेक्टर हैं ये दोनों, और सेम डायरेक्शन है इनकी, सेम मैग्नीट्यूड है इनका, सेम डायरेक्शन है इनकी, सेम मैग्नीट्यूड है इन दोनों का, और सेम फिजिकल क्वांटिटी है कि फोर्स ले लिया है मैंने, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे आपके इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अब बात करूं मैं पैरेलल वेक्टर्स की, वो सिर्फ इनका देखा जाएगा, जो दो वेक्टर्स होंगे उनके बीच में देखा जाएगा कि सिर्फ ये क्या सेम डायरेक्शन में है, हाँ जी, तब भी ये वेक्टर होंगे। इसमें आपका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी सेम हो सकती है, हमें बस देखना है अगर डायरेक्शन सेम मिल गई, चाहे ऐसे हो, किसी तरह के भी हो, वो आपका बस इनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो एक मिनट, तो वो आपका हो जाएगा पैरेलल वेक्टर, ठीक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। ये कैसा वेक्टर, ये क्या वेक्टर है, तो कुछ नहीं है, ये है आपका पैरेलल वेक्टर का उल्टा वेक्टर। क्या एंटी पैरेलल दिख रहा है ना, क्या मतलब है इसका, इस वेक्टर में भाई मैं इसको क्या समझो, आपकी एंटी पैरेलल को बताया ना, एंटी पैरेलल में बस डायरेक्शन उल्टी हो जानी है, चाहे ये इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी सेम हो सकती है, चाहे नहीं हो सकती, कुछ भी हो, बस ये इन दोनों की डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए, बस उन वेक्टर्स की डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए। नेगेटिव वेक्टर क्या है इधर, पहले सुनो, नेगेटिव वेक्टर किस किस क्वांटिटी, मतलब कैसे लगे, पहले तो उन जो वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है जी, सेम एज इक्वल वेक्टर, सुनो, फिर सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। देखो इक्वल वेक्टर में भी कहता है, बट इक्वल वेक्टर में आपकी डायरेक्शन भी सेम थी, बट नेगेटिव वेक्टर में आपकी वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बस इतना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आओ, इधर से हम करते हैं, देखो इधर से सारा समझ में आ जाएगा, पहले चलो ये करते हैं फिर उस पर जाते हैं। मैंने कहा एक ब्लॉक है आपका,
ठीक है, जिस पे मैं आगे की साइड एक F1 फोर्स लगा रही हूँ 20 न्यूटन का, F2 फोर्स लगा रही हूँ आगे की साइड 20 न्यूटन का, पीछे की साइड में फोर्स लगा रही हूँ 15 न्यूटन का, एंड ये जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है जी, ठीक है। अब मुझे मैंने इधर कुछ लिखा है, वो बताइए ट्रू है या फॉल्स। ठीक है जी, अब बताओ कि F1 है जो आपका एंड F2 है, क्या ये इक्वल वेक्टर है? सबसे पहले देखिए इनका मैग्नीट्यूड क्या सेम है, ठीक है। फिर देखिए इनकी फिजिकल क्वांटिटी क्या सेम है, ठीक है। फिर देखिए इनकी डायरेक्शन सेम है, हाँ जी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर हुए नहीं हुए? या ये सही है? ठीक है जी, हमने कहा आपसे F1 जो वेक्टर है एंड वेलोसिटी वेक्टर, क्या वो अब इक्वल वेक्टर्स है? बेटा जी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी आ गई, फोर्स अलग फिजिकल क्वांटिटी है एंड आपकी वेलोसिटी भी अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। अगर हम कहते क्या ये पैरेलल वेक्टर्स है, हाँ दे आर पैरेलल वेक्टर्स, बट ये आपके इक्वल वेक्टर नहीं है। हाँ जी, अब हम कह रहे हैं इसमें आपसे कि 1 एंड 2 ये दे रखी है फोर्स, क्या वो पैरेलल वेक्टर्स है? हाँ दे आर, देखो एक ही डायरेक्शन में है, हमें डायरेक्शन से मतलब होती है पैरेलल वेक्टर में। या सही है ये क्वेश्चन, या सही है ये स्टेटमेंट। अब हम कह रहे हैं F1 एंड वेक्टर V, आपका वेक्टर F1 एंड आपका वेक्टर FV, तो क्या ये सही है? दोनों के दोनों पैरेलल हैं? हाँ जी, अभी बताया था मैंने, ये दोनों पैरेलल है। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, हमें पहला वेक्टर में भी देखना है कि इनकी क्या डायरेक्शन एक ही है, सेम है। हाँ जी सेम है, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, हाँ मैंने कहा जी इसमें आपसे कि जो F3 वेक्टर है और आपका जो V वेक्टर है ना, क्या वो एंटी पैरेलल है? जी हाँ बिल्कुल, हमें मैग्नीट्यूड से फिजिकल क्वांटिटी से एंटी पैरेलल में कोई मतलब नहीं है, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाए वो आपकी हो जाएंगे एंटी पैरेलल। ठीक है जी, ठीक है, हो गया ये हो गया। हाँ, अब इधर आते हैं कि अब आप काइनेमैटिक्स में ये चीज़ पूरी पढ़ेंगे, इसमें बस कुछ भी नहीं पूछा, बस आपसे इतना कह दिया। मैं ये कह रही हूँ एक टी टाइम t0 पे मैंने एक बॉल फेंकी ऊपर, 100 मीटर पर सेकंड पे ऊपर की साइड मैंने बॉल फेंकी, ठीक है? और एक, अगर नहीं पता जिसको, वैसे अगर कोई भी चीज़ हवा में होती है ना तो उसपे एक्सेलरेशन इक्वल टू जी उस पे लगता ही लगता है। अगर कोई भी फिजिकल फिजिकल कह रही हूँ, कोई भी अगर पार्टिकल कुछ भी हो आपका, तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पे जी लगता ही लगता है नीचे, ठीक है? वो क्या है ये जी? एक्सेलरेशन है, ठीक है? तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम काइनेमैटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। बस ये चलो मैं कह रही हूँ गिवन है, इस तरह से नीचे आपका एक्सेलरेशन लगेगा ही लगेगा, अगर कोई चीज़ हवा में है तो, ठीक है? ठीक है। तो मैं इसमें अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कुछ टी टाइम के बाद ये टी 0 के ऊपर प्लस है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ 0 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है? 1 सेकंड, 2 सेकंड कुछ भी मान लो आप। तो उसमें मुझे ये बताइए आप ए वेक्टर एंड वी वेक्टर के बी क्या कौन से ये तो चलो आपको नहीं गिवन, तो बताओ कौन-सा वेक्टर है? ये दोनों सेम तो नहीं है। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है। ये इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं है और ना ही फिजिकल क्वांटिटी सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो कि है अपोजिट, तो इससे मैं क्या कह दूँ ये एंटी पैरेलल हो गई। हाँ जी, हो गई सिंपल, सिंपल। अब अगर वही मैं कह दूँ एक टावर से खड़े होके मैंने 20 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को नीचे फेंका, तो जो अब वो हवा में है बॉल, तो उसपे जी नीचे लगेगा। मान लीजिए उसको अप्रॉक्सिमेटली हम 10 भी कह सकते हैं, जो 9.8 है उसको हम अप्रॉक्सिमेटली 10 भी कहते हैं, ठीक है? तो उन वो ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है, अलग-अलग क्वांटिटी है, ठीक है? मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, बट इनकी डायरेक्शन हो गई सेम, तो ये कैसे वेक्टर हो गए? पैरेलल वेक्टर, ठीक है जी? ठीक है। अब हाँ, एक प्यारा-सा क्वेश्चन इसमें आपका इक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, नेगेटिव सारा का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि एक ब्लॉक है, वो जो कि आपका 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है जी। मैंने इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया 30 मीटर, दूसरा न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर से 30 न्यूटन दूसरा फोर्स लगाया 30 न्यूटन, तीसरा फोर्स जो लगाया मैंने वो लगाया आपका 20 न्यूटन एंड अपोजिट डायरेक्शन में मैंने क्या लगा दिया एक 4 F4 जो कि 20 न्यूटन का था, ठीक है जी, ठीक है। अब मुझे इसमें आप बताते जाइए ये सब जो लिखे हुए हैं कि मैं कह रही हूँ आपसे F1 एंड F2 क्या है? F1 देखो पहले इधर एंड F2 देखिए आप पहले इधर। क्या ये इक्वल्स वेक्टर है? इक्वल वेक्टर है। ये दोनों की फिजिकल क्वांटिटी सेम है, फोर्स ठीक है जी, चलो। मैग्नीट्यूड भी सेम है, चलिए ठीक है जी। डायरेक्शन भी सेम है जी, ये इक्वल वेक्टर्स हैं, तो हम इक्वल वेक्टर पे टिक लगा देंगे। कहाँ गया ये? क्या ये पैरेलल वेक्टर है? देखो हमेशा इक्वल वेक्टर आ गया ना, वो तो पैरेलल वेक्टर होंगे ही हों। तो हाँ, क्योंकि इनकी डायरेक्शन तो सेम ही है ना। हाँ जी, ये पैरेलल वेक्टर है। क्या ये एंटी पैरेलल है? डायरेक्शन सेम है, कैसे हो जाएगा? क्या ये नेगेटिव वेक्टर है? देखो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है जी। बट हमें तो नेगेटिव वाले में डायरेक्शन को अपोजिट चाहिए होता है, सेम थोड़ी चाहिए होता है। तो ये नेगेटिव वेक्टर भी नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन आपसे कहता है कि 2 और 3, हाँ 2 और 3 ये। क्या ये इक्वल वेक्टर है? देखो फोर्स से मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, बट इसमें मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो ये आपके इक्वल वेक्टर तो नहीं हुए। ठीक है। क्या ये पहला वेक्टर जी हमने आँखें खोल के देख लिया क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ये पहला वेक्टर है। क्या ये एंटी पैरेलल है? देखो ज़रा एक ही डायरेक्शन में नहीं। क्या ये नेगेटिव वेक्टर है? जी नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए होता है तो कितना ईज़ी हो गया यार। अब देखो इसका थर्ड पार्ट 1 एंड 4 को देखते हैं। 1 एंड 4 ये रहा। क्या ये इक्वल वेक्टर है? नहीं जी, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है इनका। क्या ये पैरेलल है? जी नहीं, डायरेक्शन उल्टी है। तो ये पैरेलल भी नहीं हुए। क्या ये एंटी पैरेलल है? जी हाँ, इनकी डायरेक्शन
उल्टी है, एक दूसरे से अपोजिट है, तो जी ये एंटी पैरेलल जरूर है ये दोनों। क्या ये नेगेटिव वेक्टर है? फोर्स है, चलो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, उल्टी डायरेक्शन भी उल्टी है, बट यार एक कैच आ गया इधर कि इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं, तो इसलिए ये नेगेटिव वेक्टर भी नहीं होते हैं। हमने ये भी कर लिया। अब आइए 3 एंड 4 पे। 3 एंड 4 ये रहा। क्या ये इक्वल वेक्टर है? भाई आंखें देख के खोल के जरा देखो। ना जी ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। क्या ये पैरेलल है? नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये एंटी पैरेलल है? जी हाँ, ये एंटी पैरेलल है। क्यों? इनकी डायरेक्शन उल्टी है। ठीक है? ठीक है। क्या ये अब नेगेटिव वेक्टर है ये दोनों? अब चलो फिजिकल क्वांटिटी, हाँ फोर्स फोर्स है, इनका मैग्नीट्यूड देख लिया हमने 20 है। चलिए अपोजिट डायरेक्शन है, क्या ये नेगेटिव वेक्टर है? जी यस, हाँ हाँ जी, आपका ये नेगेटिव वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम। ठीक है। अब ये सारे करके ले जाओगे इसमें, तो मैं इसमें क्या बताऊँ? ये वाला कर लोगे, ये वाला कर लोगे। चलो ये वाला बताते हैं, सब बता ही रहे हैं, चलो बता ही देते हैं। 1 2 3 1 2 3, क्या ये इक्वल वेक्टर है? ये दोनों आपस में इक्वल वेक्टर है, बट ये मैग्नीट्यूड डिफरेंट होने की वजह से इक्वल वेक्टर नहीं है। ये पहला वेक्टर है, जी हाँ जी, क्योंकि सबकी डायरेक्शन सेम है। अब हम बात करते हैं एंटी पैरेलल, नहीं क्योंकि डायरेक्शन सेम है। नेगेटिव नहीं, डायरेक्शन सेम है, साथ में मैग्नीट्यूड भी अलग है। ठीक है, ठीक। अब फिफ्थ तो नहीं और सिक्स्थ, 1 एंड बी, F1 एंड बी, क्या ये इक्वल है? इक्वल, पहली बात तो इनका मैग्नीट्यूड अलग, ऊपर से दोनों की फिजिकल क्वांटिटी अलग बिल्कुल ही नहीं है। पैरेलल वेक्टर है, हाँ जी, सिर्फ डायरेक्शन देखी जाती है पहला वेक्टर में। ठीक है। एंटी पैरेलल नहीं, क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन चाहिए होता है, ये इसमें तो सेम डायरेक्शन है। क्या नेगेटिव कैसे हो जाएगा यार? फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड डिफरेंट और डायरेक्शन भी सेम, कुछ भी नहीं है उसके लिए तो। अब बात करते हैं F2 एंड बी, F2 एंड बी, सेम 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 वही बात रह जाएगी बिल्कुल सेम इसके लिए तो। देखो सेम वही है इसका मतलब, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी वही दे रखा है ना, सब कोई मतलब नहीं करता। अब बात करते हैं F4 एंड बी। देखो जी, एफ ये इक्वल वेक्टर तो हो नहीं सकते, फिजिकल क्वांटिटी अलग है, ऊपर से डायरेक्शन भी अलग है। क्या ये पैरेलल होगी? ना जी ना, क्योंकि ये इनकी डायरेक्शन अलग है। क्या ये एंटी पैरेलल होंगी? हाँ जी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ही अपोजिट चाहिए होती है हमें एंटी पैरेलल में। क्या ये नेगेटिव वेक्टर है? चलो देखते हैं। इनका चलो मैग्नीट्यूड सिमिलर है, अपोजिट डायरेक्शन है, बट ये फिजिकल क्वांटिटी तो डिफरेंट हो गई ना, तो ये नेगेटिव वेक्टर भी नहीं है, तो सिर्फ क्या है ये दोनों एंटी पैरेलल। ठीक है, हो गया। ऑर्थोगोनल वेक्टर ये क्या होता है? जब बस इतना समझिए आप, आपके दो वेक्टर्स जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक है जी, ऑर्थोगोनल। जब आपके दो वेक्टर्स है ना, दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए, ये ए है ये बी है, और ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो ये से हम कहेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाना ऑर्थोगोनल वेक्टर। इस समय क्या समझाया गया है? और जिसने थोड़ी सी लॉ पढ़ा, लॉ कह रही हूँ मैं, लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा है, लॉ वाला वो फिफ्थ चैप्टर अपना, न्यूटन वाला चैप्टर, तो उसमें दे रखा है आपको, लॉज ऑफ न्यूटन ने ये दे रखा है आपको कि आपका जो अगर कोई चीज रखी होती है, तो किस उस सरफेस के ऊपर, वो सरफेस ऊपर एक फोर्स लगाता है उस चीज पे, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। और ये खुद ग्रेविटी, इस ये जो ब्लॉक है, ग्रेविटी खुद उसे नीचे खींचती है बाय mg, और ये कुछ वी ब्लॉक है। तो नहीं समझ रहा है ना कोई, मत समझो। मैंने कहा एक मैंने n वेक्टर बना दिया, मैंने एक v वेक्टर बना दिया है, एंड उन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। n and v और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, बस इतना समझिए। अभी नहीं समझ में आएगा, जिसको ये नहीं समझ में आया उसको ये तो कतई नहीं आएगा समझ में, तो इसे छोड़, कोई बात नहीं है, आगे हम उसमें अच्छे से कर लेंगे। हाँ भाई, ठीक है, ठीक है जी, समझ गए ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों ये याद रख लोगे। अगर मैं कहूँ ये, अगर कोई आपके दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, जिसको हमने ऑर्थोगोनल कहा, आगे हम पढ़ेंगे, ये अगर किसी को भी समझ नहीं आता है तो बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ, उसमें बाद में हम पढ़ेंगे। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके मैं जीरो मिलता नहीं समझ में आएगा, आगे याद रखना, तो रख लेना, नहीं आया समझ में, हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल। अब ये कुछ वेक्टर्स हैं, ये ज्यादा हमारे यूज के नहीं है, एक बार बस देख लेते हैं कि हम पूछ रहे हैं कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स आपके ये होते हैं कि मैंने मान लीजिए एक आपका प्लेन है, पेज मान लो ना, एक पेज पेज लिया, देखो पेज का मैंने कुछ डिजाइन, पेज है आपका, इसी में दो वेक्टर पड़े हुए हैं, कोई ऐसे करके कुछ इस तरह से। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। अगर कोई वेक्टर इस तरह से आ गया, वो कोप्लेनर नहीं है। ठीक है, कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि एक प्लेन में नहीं है ना, फिर वो एक प्लेन में नहीं है, ये अलग प्लेन है इसका। ठीक है, हाँ जी। को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? जिनका इनिशियल पॉइंट, मतलब ये पॉइंट सेम हो, इसी से ये निकल रहा है, फिर इसी से ये निकल रहा है, इससे इनकी कोई ज्यादा नीड है नहीं यहाँ पे सिलेबस में। ठीक है, कौन कौन करंट वेक्टर जो एक ही तरफ सारे के सारे लग जाएं इस तरह से, कोई नीड नहीं है स्टिल। कोलिनियर की एक ही अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, हाँ, एक ही उसमें लग जाए, एक ही उसमें लग जाए, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, कोलिनियर, एक ही लाइन में और एक ही डायरेक्शन में। ठीक, अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर। पहले यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जीरो वेक्टर आपका नल वेक्टर, जीरो से समझ में आ रहा है कुछ नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, इसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, अच्छा कोई सोच रहा होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखो ये हमने वैसे बता दिया था कितना, कि इसका देखो, जैसे कि इसका ये आपका फोर्स है, ठीक है, फोर्स का इतना आपको देगा 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, तो ये 20 इसे कहते हैं, इसी को ही कहते हैं मैग्नीट्यूड। कितना है? ठीक है, कितना है उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो उसका कितना है, जीरो का वेक्टर, जीरो वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड? जीरो, कुछ होता ही नहीं है उसमें, तो उसको हम कह देते हैं जीरो वेक्टर।
तो इसको ना इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर, अगर कुछ है तो जीरो के ऊपर वेक्टर छोड़ो खैर इसमें। अच्छा ये जो यूनिट वेक्टर ना, इस पे ना बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली क्लास में कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसमें, अगर समझ में आए तो आगे हम अच्छे से करेंगे। मैं कहती हूँ जी आपको कि पैरेलल शिफ्ट कर दूं अगर वेक्टर का। अब मैंने को छोड़ा तो नहीं ना, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, मैंने कहा आपसे कि एक मैंने कहा आपको कि मेरे पास एक वेक्टर है, वही मैं चलो अपना कॉपी पेस्ट करूँ। ये रहा मेरे पास, ये रहा एक वेक्टर, ठीक है जी, ये मेरा वेक्टर। तो मैंने इस वेक्टर को क्या करा, इस वेक्टर को मैंने ये रहा है ना, कुछ थोड़ा सा मान लेना इसको, सेम सेम हाँ। तो मैंने इसको क्या करा, इस वाले वेक्टर को इधर घुमा के इधर ले आई, देखो इस तरह से। अब इस तरह से मैं इसको इधर लेके आई और इसको इधर लेके चली गई। क्या ऐसे 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 पूरे में मैं अगर घुमा दूं, क्या इसका मैग्नीट्यूड, क्या इसका डायरेक्शन चेंज हुई ही है? नहीं बेटा जी, इसकी कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। मैं ऐसे पूरे में यूं 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 घुमा दूं, ये एज इट इज वो जो था वही रहेगा। अनटिल एंड अनलेस अगर मैं इसे रोटेट ना करूं तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। हाँ, अगर मैंने पूरा 360 रोटेट कर दिया तो जैसा था वैसे ही हो जाएगा। ये अभी आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। जैसा था ये वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ऐसे रोटेट कर दिया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, नहीं हो गई? इसकी क्या थी पहले डायरेक्शन, कुछ वाई में थी, अब वाई और एक्स में हो गई, ठीक है। तो समझ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो समझ रहा होगा। अब बिल्कुल ही मैंने एक्स में कर दी इसे, देखो। तो इस तरह से चेंज हो जाती है डायरेक्शन। अगर मैं इसे पैरेलल शिफ्ट करूं जैसे कि मैं इधर कर रही थी, देखो इस तरह से मैं कर रही थी, ये इसको मैंने पैरेलल 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 क्यों पढ़ा था हमने पैरेलल वेक्टर, याद है? इससे कि आपका इसमें तो खैर मैग्नीट्यूड एक जैसा ही रहेगा पर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए ना। पैरेलल भाई डायरेक्शन सेम है, सब में डायरेक्शन सेम है। देख लो कहीं डायरेक्शन चेंज हुई है? नहीं। तो अगर हम वेक्टर को पैरेलली अगर शिफ्ट कर देते हैं तो वो वेक्टर एज इट इज रहता है, कोई चेंज नहीं होता उसमें, बस इतना ही। चलिए ये एक अच्छा सा क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास में कि आपसे हम कह रहे हैं एक हेमिस्फीयर है आपके पास, उसमें वाटर है, ठीक है जी। वाटर का जो वॉल्यूम है वो किसी रेट से कम हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, मतलब वो इस सरफेस के एरिया के अकॉर्डिंग। तो हमें बता दीजिए ये हाइट टाइम के फंक्शन में। सोच के आना, अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे कल, मजा आएगा। अच्छा एक चीज, बेसिक मैथ की थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा खत्म कर देते हैं इसको, कि अगर मुझे किसी वैल्यू का एवरेज वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं इधर y की एवरेज वैल्यू निकाली हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं क्या करूंगी, पहले तो इंटीग्रेट करूंगी उस वैल्यू को विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड साथ में इंटीग्रेट कर दूंगी मैं dt को, और dt का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, हाँ सिंपल t मिल जाएगा। और जो वैल्यू दी जाएगी आपको, मान लो कि आपको दे दी गई, मैंने कहा 4 to 8 बताइए, तो क्या कर देंगे आप, 8 - 4, और ऊपर में इसको कुछ फंक्शन में दे रखा होगा, मान लीजिए आपको 3t स्क्वायर दे रखा है, तो इधर भी आप 4 to 8 में करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा ये 3t स्क्वायर, और इसमें वैल्यू पुट कीजिए 8 की पावर 3, इधर लिख देती हूँ 8 की पावर 3 माइनस, अब तो यार ये आ गया होगा इसमें, मैं इसमें क्या बताऊँ, ठीक है। इस तरह से आप किसी की एवरेज, किसी की क्या, जो y की एवरेज थी ना वैल्यू, ये आ गई, मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू आपको इधर क्लियर कर दिया, ठीक है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर कोई v है, मैंने कहा वेलोसिटी का एवरेज निकाल दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आप पहले वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t एंड dt का भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपको आप किसी का भी कीजिए ऐसे होगा, किसी का भी कीजिए, पहले उस क्वांटिटी का आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जिसके अकॉर्डिंग कह रहा है। इवन अगर x के अकॉर्डिंग कहता, मान लीजिए इधर x के अकॉर्डिंग कहता, तो नीचे x का dx का इंटीग्रेशन अपॉन में आप जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी है dx के और रेस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेशन कर देंगे, बस सिंपल एज दैट। यही क्वेश्चन है इस पे कि मान लीजिए कि ti इक्वल्स टू 3t स्क्वायर दे रखा है, हमें करंट की एवरेज वैल्यू बता दीजिए कहां से, टाइम 0 से लेके टाइम 2 सेकंड तक। क्या अब आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते इस चीज का, कर लेंगे बिल्कुल, 3x³ आ जाएगा। फिर आप अपर लिमिट रखेंगे x की वैल्यू की जगह, फिर इस तरह से एंड इसका डायरेक्ट लिख दो। मैं तो कहती हूँ पता है, अगर आपको इस तरह की चीजें दिखे ना, इसको बस डायरेक्टली माइनस करना होता है, जो उससे अपर वैल्यू माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट नीचे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो आपको t मिलेगा ना। अगर कोई x दे रहा होगा तो x मिलेगा, क्योंकि x अगर आपको दे रखा है 10 मीटर लोअर लिमिट और कह रहा है कि 20 मीटर अपर लिमिट, तो 20 में से आप माइनस कर देंगे 10 को। तो बस इतना ही करना है, कुछ नहीं है, करते रहो इंटीग्रेशन। समझ में आ गया ना ये हमने क्यों करा है, ये क्यों करा है, ये क्योंकि क्वेश्चन हमने इस तरह से एवरेज निकालना है इसका, ठीक है। हो गया, थैंक यू।